औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन एकेडमी विद एडी। ओके, आज जो टॉपिक हमने पढ़ना है दैट इज़ लाइन डिफेक्ट्स आर डिसलोकेशंस। नाम से जाहिर है। अब पहले जो हमने पढ़े पॉइंट डिफेक्ट, उसमें क्या होता था कि एक ख़ास जगह पे जो है वो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, यानी एक ख़ास जगह से एटम होना चाहिए था, वहाँ पे एटम मिसिंग है। या फिर एक इंटरस्टिशियल साइट्स जैसे हैं, वहाँ पे एटम नहीं होना चाहिए तो वहाँ पे एटम मौजूद है। रेगुलर अरेंजमेंट के अलावा अगर एटम मौजूद है, उस किस्म के डिफेक्ट को हमने कहा था पॉइंट डिफेक्ट। यहाँ पे आज जो हमने पढ़ना है दैट इज़ लाइन डिफेक्ट। इसका मतलब ये ख़ास जगह पे नहीं होगा, बल्कि या तो ये एक ख़ास रो के अलोंग डिफेक्ट होगा या फिर ये कॉलम के अलोंग डिफेक्ट होगा, तो इसे हम बोलेंगे लाइन डिफेक्ट। दूसरा नाम इसका है डिसलोकेशन। इसका मतलब भी इसके नाम से ही जाहिर है। डिसलोकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का अपनी असल लोकेशन से हट जाना, डिसलोकेट हो जाना, उसे हम बोलते हैं डिसलोकेशन। तो यहाँ जैसे मैंने डायग्राम में दिखाया है, इस किस्म का डिफेक्ट तब प्रोड्यूस होता है अगर हम जो है वो यहाँ से एक रो ऑफ एटम या कॉलम ऑफ एटम को निकाल लें, या फिर दो या दो से ज़्यादा एटम इसमें इंसर्ट कर दें। जैसे यहाँ पे एटम्स इंसर्ट हुए तो क्या हुआ, इन्होंने बाकी एटम्स को भी डिस्टर्ब कर दिया, पूरी की पूरी लाइन डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, इस किस्म के डिफेक्ट को हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट या डिसलोकेशन। इसी चीज़ को मैंने राइट पिक्चर में भी दिखाया है। ओके, तो अगर कोई हमसे पूछे लाइन डिफेक्ट क्या है, तो हम उसे कहेंगे कि अगर रो ऑफ एटम अरेंजमेंट में रो ऑफ एटम जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, या पूरा का पूरा कॉलम डिस्टर्ब हो जाए एटम्स का, तो इस किस्म के डिफेक्ट को हम बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। और इस किस्म का डिफेक्ट क्यों होता है, अगर हम एटम इंसर्ट कर दें क्रिस्टल के अंदर, या फिर क्रिस्टल में से पूरी की पूरी रो या कॉलम को जो है वो निकाल लें, तो इस फिर ये जो है लाइन डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। अब लाइन डिफेक्ट या डिसलोकेशन की दो मेन टाइप्स हैं। पहली टाइप है जिसकी एज डिसलोकेशन। ठीक है, अब जो ऊपर डायग्राम दिखाई बेसिकली वो भी इसी की है। एज डिसलोकेशन में क्या हो रहा है जी, यहाँ पे हम एक एटम, ये देखें यहाँ पे 3 एटम जो है वो इंसर्ट किए हैं। जैसे 3 एटम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये एटम राइट साइड पे भी स्ट्रेस लगाएंगे और लेफ्ट साइड पे भी स्ट्रेस लगाएंगे, और इनके स्ट्रेस की वजह से अब ये एटम्स अपनी असल जगह से हट जाएंगे। बेसिकली इन तीनों एटम्स की जो है वो एक डायरेक्शन में होना था, लेकिन अब ये तीनों एटम अपनी असल जगह से हट चुके हैं, और ये 3 एटम अगले 3 एटम के ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे, वो भी अपनी असल जगह से डिसलोकेट हो जाएंगे। फिर वो 3 एटम अगले 3 एटम के ऊपर या अगली कॉलम के ऊपर जो है वो स्ट्रेस लगाएंगे, और वो भी अपनी असल जगह से हट जाएंगे, यानी पूरा का पूरा एज आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए इस डिफेक्ट का नाम है एज डिसलोकेशन। राइट, ठीक है, चूंकि इसमें पूरे का पूरा एजेस भी आपके जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ओके, तो एज डिसलोकेशन को आपसे पूछे कैसे होगा, तो यहाँ पे भी ऐसी है कि जब हम एटम्स इंसर्ट करेंगे तो वो उनकी स्ट्रेस की वजह से पूरे क्रिस्टल के अंदर जो है वो अरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी, और वो डिस्टर्बेंस ट्रैवल करेगी एजेस तक। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, एज डिसलोकेशन। इसी चीज़ को मैंने यहाँ भी दिखाया है। ठीक है, इधर आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि यहाँ पे एटम्स की पूरी अरेंजमेंट चेंज हो चुकी है, कॉलम में भी और रो में भी। तो जहाँ पे पूरे का पूरा कॉलम या रो डिस्टर्ब हो जाए तो वो लाइन डिफेक्ट होता है। इसका मतलब एज डिसलोकेशन जो है वो लाइन डिफेक्ट की ही टाइप है। दूसरी टाइप की अगर हम बात करें, तो दूसरी टाइप हमारे पास है सक्रिय डिसलोकेशन। अब सक्रिय डिसलोकेशन में क्या होता है, इसको देखें अगर आप गौर से। ठीक है, तो सक्रिय डिसलोकेशन में पहले मैं राइट पिक्चर पे आता हूँ। यहाँ पे क्या हो चुका है कि अपर पोर्शन पूरे का पूरा स्लिप हो गया है। ठीक है, और अपर पोर्शन पूरे का पूरा मूव कर चुका है। जब ऐसे हो जाए कि किसी क्रिस्टल का अपर पोर्शन या लोअर पोर्शन पूरे का पूरा मूव कर जाए, उसे हम बोलते हैं सक्रिय डिसलोकेशन। इसी को मैंने लेफ्ट पिक्चर में देखें यहाँ पे दिखाया है कि अब यहाँ पे जो एटम्स ए या एफ पोजीशन पे थे, वो सारे के सारे एटम स्लिप हो गए यहाँ से। ठीक है, यानी अपर पोर्शन स्लिप हो गया और वो सारे के सारे एटम कहाँ पहुँच चुके हैं, ई पोजीशन पे पहुँच चुके हैं। तो इस किस्म की स्लिपिंग की वजह से जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है, इसे बोलते हैं सक्रिय डिसलोकेशन। चूँकि ये रोटेट कर रहे हैं पूरे का पूरा जो अपर पोर्शन है, इसलिए इसका नाम सक्रिय है। सक्रिय आप नाम से जाहिर है। ओके, तो अगर अपर पोर्शन स्लिप हो जाता है तो इस किस्म की सक्रिय डिसलोकेशन को बोलते हैं अपर सक्रिय डिसलोकेशन। अगर लोअर पोर्शन स्लिप होता है तो इस किस्म के डिफेक्ट को हम बोलते हैं लोअर सक्रिय डिसलोकेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लाइन डिफेक्ट में क्या है, रो और कॉलम डिस्टर्ब होगा, तो फिर लाइन डिफेक्ट है। दो टाइप्स पढ़ी, एज डिसलोकेशन और सक्रिय डिसलोकेशन। अब हम इसके नोट्स की तरफ चलते हैं जी।
तो नोट्स में हम देखें लाइन डिफेक्ट की, अगर लाइन डिफेक्ट को लाइन इम्परफेक्शन भी कह सकते हैं आप। इसकी डिफाइन अगर मैं पढ़ूँ तो वो ये है, एनी डेविएशन फ्रॉम परफेक्टली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। एटम्स की परफेक्टली अरेंजमेंट से अगर हट के कोई चीज़ है, कोई अरेंजमेंट बन रही है या डिस्टर्ब हो गई अरेंजमेंट अलोंग अ लाइन, लाइन के अलोंग, तो उसे हम बोलते हैं लाइन इम्परफेक्शन। ओके तो इसकी मेन 2 टाइप्स हैं जी। बाकी नोट्स आप देख लेंगे, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं ज़रा मूव करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से इनको आप नोट करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। अब चलते हैं जी इनकी मेन 2 टाइप्स की तरफ। तो इसकी 2 मेन टाइप्स हैं जो मैंने बताई, एक्सप्लेन की, एज डिसलोकेशन, दूसरी कौन सी थी, सक्रिय डिसलोकेशन। पहले चलते हैं जी एज डिसलोकेशन की तरफ। अब यहाँ पे देखें एज डिसलोकेशन क्या है। एन एज डिसलोकेशन इज अ टाइप ऑफ लाइन डिफेक्ट। एज डिसलोकेशन लाइन डिफेक्ट की टाइप है क्रिस्टल लैटिस के अंदर। फेयर एन एक्स्ट्रा रो ऑफ एटम इज इंसर्टेड, जहाँ पे एटम्स की एक एक्स्ट्रा रो या तो इंसर्ट की जाती है या फिर रिमूव कर ली जाती है। और इससे होता क्या है कि लैटिस के अंदर डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है, ठीक है, लैटिस के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। इसे हम बोलते हैं एज डिसलोकेशन। ओके और ये डिसलोकेशन 2 तरह की है। अगर तो ऐसे है कि जिस साइड पे, ठीक है, डिस्टर्बेंस या एटम्स इंसर्ट करें उसी साइड पे डिस्टर्बेंस होती है तो फिर हम उसे बोलते हैं ग्लाइड। अगर ऐसे है कि आप इंसर्ट तो एटम को वर्टिकली कर रहे हैं लेकिन डिस्टर्बेंस हॉरिजॉन्टली हो रही है तो फिर हम उसे बोलते हैं क्लाइंब। इस तरह की जो डिस्टर्बेंस है ये परपेंडिकुलर मूव करती है टू द स्लिप लाइन, राइट। इसकी इंपॉर्टेंस की तरफ देखें तो मटेरियल की बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं जब उनमें आप एज डिसलोकेशन प्रोड्यूस करते हैं या खुद हो जाए, ठीक है। पहली बात प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि डिसलोकेशन की मोशन में जो मटेरियल है वो मूव करना शुरू करता है, वो मूव करने के काबिल हो जाता है बेसिकली, अगर वो पहले मूव नहीं भी कर सकता। दूसरा उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तीसरा मटेरियल की प्रॉपर्टीज जैसे डक्टाइलिटी, टफनेस, ठीक है, एंड कंडक्टिविटी, इन तीनों के ऊपर भी जो है वो इसका इफेक्ट पड़ता है। आपको मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी का पता है, यानी मेटल को तारों की शक्ल में या बेंड करना, इसे हम मेलेबिलिटी और डक्टाइलिटी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल की जो रिजिडिटी है, सख्तपन है, या किसी मटेरियल की हीट या करंट को कंडक्ट करवाने की, ट्रांसफ़र करवाने की जो प्रॉपर्टी कंडक्टिविटी है, उसके ऊपर भी एज डिसलोकेशन का इफेक्ट पड़ता है। टाइप की बात करें तो 2 हैं जी, एक है पॉजिटिव एज डिसलोकेशन, एक है नेगेटिव एज डिसलोकेशन। अगर तो आप एक्स्ट्रा हाफ प्लेन ऑफ एटम, अब अगर स्लिप प्लेन कौन सी होती है, जहाँ पे एटम्स स्लिप कर रहे हैं, जहाँ से एटम स्लिप कर रहे हैं, अगर उसके अपवर्ड में कोई डिस्टर्बेंस हो रही तो वो पॉजिटिव एज डिसलोकेशन होगी। अगर एटम्स जो है वो जहाँ से स्लिप कर रहे हैं उसके नीचे से जो है डिस्टर्बेंस हो रही है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एज डिसलोकेशन। सक्रिय डिसलोकेशन की बात करें तो सक्रिय डिसलोकेशन इज अ टाइप ऑफ लाइन डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल लैटिस। सक्रिय डिसलोकेशन क्रिस्टल लैटिस में लाइन डिफेक्ट की एक किस्म है वेयर द एटम्स आर अरेंज्ड इन अ हेलिकल पैटर्न अराउंड द डिसलोकेशन लाइन, जहाँ पे एटम जो है वो डिसलोकेशन लाइन के अराउंड हेलिकल पैटर्न में यानी स्प्रिंग की तरह अरेंज होते हैं। ऐसे ही होता है जब एटम अपनी असल जगह से हटते हैं तो वो आपको ऐसे लगता है जैसे वो स्प्रिंग की तरह के अरेंजमेंट बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम है सक्रिय डिसलोकेशन। इसकी अगर हम टाइप इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये भी नो डाउट मटेरियल की प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, क्रिस्टल ग्रोथ, मटेरियल स्ट्रेंथ और डिसलोकेशन डिनामिक्स के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की बात तो मैं कर चुका, यानी मटेरियल के अंदर जो है वो लचक, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोड्यूस होती है, मटेरियल के अंदर मूवमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा क्रिस्टल ग्रोथ है, क्रिस्टल जिस हिसाब से ऊपर जा रहा था, ग्रो कर रहा था, ठीक है, अब उस हिसाब से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है, अब उसकी शेप ऊपर से चेंज हो जाएगी। तीसरा मटेरियल के स्ट्रेंथ के ऊपर भी इस चीज़ का असर पड़ता है। और चौथा डिसलोकेशन डिनामिक्स, यानी डिसलोकेशन का जो फिनोमिना है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि मटेरियल की शेप चेंज हो गई है। तो ये सक्रिय डिसलोकेशन के जो है वो कुछ इफेक्ट्स हैं मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।